लिए यहाँ पर सबसे मैं यही जानना चाहता हूँ गोरखपुर में क्या कुछ नया करने वाला है हॉस्पिटल। सुपर स्पेशलिटी काफ़ी दिनों से सब ब्रांचेस आ रही हैं। नेफ्रोलॉजी और ऑन्कोलॉजी ऐसा पार्ट है जिसमें विशेषज्ञ कम है गोरखपुर। तो हम लोग का एक मैक्स हेल्थ केयर के साथ टाइप के साथ यही प्रयास है कि उसके विशेषज्ञ भी गोरखपुर में आए और पेशेंट्स को जितना फ़ायदा मिल सकता है। आप डॉक्टर वेंकटेश हैं, मेरे मित्र नेफ्रोलॉजिस्ट। आपने मेरे साथी डॉक्टरों PGI से नेफ्रोलॉजी में विशेषज्ञता हासिल की। सर के पेशेंट फॉलोअप में लखनऊ जाने के बजाय यहाँ पे भी इस समय फॉलोअप में आ पा रहे हैं, तो उनका फॉलोअप बेहतर हुआ है, खर्च कम हुआ है, वो फ़ायदा पेशेंट के लिए। सर डॉक्टर नीरज अग्रवाल ने सर ने टाटा मेमोरियल मुंबई से विशेषज्ञता हासिल की है। कैंसर के पेशेंट जैसा आप लोगों को पता ही है, पेशेंट काफ़ी घबराया रहता है, तो गोरखपुर में भी उस तरह की सुविधाएं हम पेशेंट्स को देना चाहते हैं जो अभी तक केवल बड़े शहरों में उपलब्ध है। रेडियोथेरेपी अगला लेवल होगा, उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होता है, तो वो नेक्स्ट प्लान होगा। पहले तो हमें पेशेंट्स में ये अवेयरनेस देनी है कि हाँ एटलीस्ट हमारे पास स्पेशलिस्ट उपलब्ध हैं। पेशेंट एक बार गैदर होना शुरू हो तो उस दिशा में भी हम प्रयास करें। डॉक्टर साहब, आप किडनी रोग विशेषज्ञ हैं, क्या कहना चाहेंगे कैंसर के लिए? जैसे किडनी रोग के लिए आप हैं डॉक्टर, तो कैंसर के लिए क्या कहना चाहेंगे? किडनी अभी तो देखिए, जैसे तो टोटल ओवरऑल जो इंसिडेंट्स होते हैं किडनी बीमारी का जो परेशानी है वो काफ़ी बढ़ रही है। ठीक है, किडनी बीमारी को टाइम पे डायग्नोज करके अगर उसका ट्रीटमेंट हम लोग स्टार्ट करते हैं तो उसको हम रिटार्ड कर सकते हैं। टोटली कम्प्लीटली रिवर्सिबल तो नहीं होती है, उसको हम लोग प्रोग्रेशन जो बोलते हैं, गति को कम कर सकते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है रेगुलरली मरीज को मिलना पड़ता है, ट्रीटमेंट मेडिसिन को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, शुगर बीपी को ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो पहले क्या होता था, जो पेशेंट को हम 3 महीने में बुलाते थे वो 3 महीने में आते थे। अब जैसे हम इधर आए तो पेशेंट हर महीने आके फॉलोअप के लिए आते हैं, जिससे उनका मेडिसिन हम लोग रेगुलरली फ्रिक्वेंटली एडजस्ट करने से किडनी बीमारी का जो प्रोग्रेशन हम लोग कम कर सकते हैं। ये पेशेंट्स के लिए भी फ़ायदा है और हम लोग के लिए भी फ़ायदा है। आपका क्या नाम है? डॉक्टर वेंकटेश कमिश्नर। नमस्कार। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर नीरज अग्रवाल है। मैं मैक्स हेल्थ केयर सेंटर लखनऊ में एसोसिएट कंसल्टेंट हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में। अभी क्योंकि कैंसर के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, और क्योंकि पूरे स्टेट में हर जगह पे उपयुक्त सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, और इवन बहुत सारे मरीजों को, इतना बड़ा स्टेट है तो आने जाने में दिक्कत होती है, पैसे की दिक्कत होती है, ट्रैवलिंग में दिक्कत होती है। तो इसलिए हमने एक OPD यहाँ शुरू की, ये सोच के कि इस एरिया में आसपास, गोरखपुर के आसपास के एरिया के पेशेंट्स कम से कम यहीं दिखा पाए, तो एक क्वालिटी सर्विस उनको, क्वालिटी कंसल्टेशन मिल जाए और उसमें मरीज का समय और पैसा दोनों बचे, उनको कुछ बेनिफिट भी मिले। सर जैसे कि आप कह रहे हैं कैंसर के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, उस हिसाब से लखनऊ में भी आप देखते हैं यहाँ पे क्या कितनी तादाद में लोग आ रहे हैं और कितने आप OPD कर लेते हैं अगर आप? यहाँ पे तो जैसे अभी अगर मैं लखनऊ की बात करें तो हमारी जो पूरी टीम है उनका लगभग डेली का 40-50 की OPD है। पर अभी गोरखपुर में मुझे आते हुए कुछ समय हुआ है और महीने में 1 दिन आता हूँ, उतना समय भी यहाँ नहीं दे पाता हूँ, तो अभी तो 3-4-5 मरीज इतना ही देख पाता हूँ एक दिन में, क्योंकि आते नहीं लगातार है नहीं ट्रीटमेंट। क्या खर्च इस पर है इस OPD का यहाँ पर? देखिए कम से कम क्या मतलब मैक्सिमम क्या इसकी OPD चार्जेस होगी यहाँ पर? देखिए OPD चार्जेस का तो मुझे लगता है 800 या 1000 रुपये कुछ होगा एग्जैक्टली। OPD फीस का मैं बता रहा हूँ आपको। और ये महीने में जनरली 4th थर्सडे को मैं आता हूँ। आज सैटरडे है लेकिन जनरली 4th थर्सडे को आता हूँ मैं। आयुष्मान कार्ड की सुविधा उपलब्ध है इसमें OPD के जो कैंसर के मरीजों के लिए? आयुष्मान कार्ड में सबसे बड़ी चीज ये होती है कि आयुष्मान कार्ड में जब ट्रीटमेंट होता है तो उसका पैकेज होता है, तो उसमें सब कुछ कवर हो जाता है। लेकिन अगर कोई सिर्फ OPD विजिट के लिए आ रहा है तो फिर वो हॉस्पिटल के ऊपर में है कि वो आयुष्मान वाले पेशेंट को वैसे दिखा रहे हैं कि नहीं। क्या सर्जरी का भी यहाँ ऑप्शन है? सर्जरी में यहाँ पे यूरो सर्जन है, वो सर्जरी करते हैं। जैसे आज ही एक मरीज देखा हमने को, मतलब पेशाब की थैली का कैंसर है तो ऑपरेशन वगैरह करते हैं, किडनी का भी करते हैं, प्रोस्टेट का भी करते हैं, वो यूरोलॉजिस्ट है जी।
तो वो करते हैं। और भी तरीके कैंसर का, जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, ब्रेस्ट बच्चेदानी वगैरह कैंसर। अभी इस समय यहाँ इस अस्पताल में नहीं है। जी सर, सबसे ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर के मरीज देखे जा रहे हैं इस समय। काफी ज्यादा लोग परेशान भी हैं इसको लेके, लखनऊ वगैरह, दिल्ली वगैरह। क्या गोरखपुर में ये सुविधाएं आप कर रहे हैं? गोरखपुर में सुविधाएं हम देखिए, बात कर ऐसे रहे हैं प्रेस ऑलरेडी कॉन्फ्रेंस में। ट्रीटमेंट हो रहा है। मेन ये है, ऑब्जेक्टिव ये है कि एक अच्छा ट्रीटमेंट, एक कारगर ट्रीटमेंट किया जाए। अब ब्रेस्ट कैंसर आप जो बोल रहे हो कॉमनली हो रहा है, ये दुनिया में फीमेल्स में सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर है पूरे दुनिया में, इसीलिए ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा देखने को भी मिलता है। और ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा भी होता है, उसमें सर्जरी भी होती है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, टारगेट थेरेपी, बहुत ऑप्शंस है आज के जमाने में। तो ट्रीटमेंट भी लंबा होता है, तो वो मरीज कैसे करवाए, वो एक गाइडलाइन मिलना ज्यादा जरूरी है, रादर देन कि सबका ट्रीटमेंट मैं ही करूँ।